कालू कौवे, तुम मेरी मदद कर दो। मेरी टहनी आधी टूटकर लटक गई है, जिस कारण मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम इसे पूरी तोड़ दो। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? अपना काम खुद करो, और वैसे भी मेरे पास समय नहीं है। ये कहानी है अमेज़न के जंगलों की, जहां बोनी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे हो गए थे। उसके बच्चे अभी ज्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए अभी वो हल्का हल्का धरती पर ही उड़ते थे और दोनों बच्चे आपस में बहुत लड़ते थे। एक बार बोनी चिड़िया के बेटे ने दूसरी चिड़िया के घर में जाकर उसका थोड़ा सा खाना चुरा लिया। जब बोनी चिड़िया को ये बात पता चली तो उसे और उसकी बहन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर बोनी चिड़िया अपने बेटे को कहती है, बेटा पिंकू, ये जो तुमने काम किया है ये बहुत ही गलत काम है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ और ना ही गुस्सा कर रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि ये काम गंदे होते हैं, वरना इसका परिणाम बहुत गलत होता है। गलत परिणाम? माँ, इसका क्या मतलब है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बार की बात बताती हूँ। हाँ माँ, बताओ। एक बार की बात है, जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वह काफी शैतानियां करता था। कालू कौवा हमेशा औरों का खाना चुराता था और किसी का भी घर बनने नहीं देता था। फिर एक बार बारिश आने वाली थी तो सब पक्षी उसकी तैयारियों में लग जाते थे, पर कालू कौवा न अपना घर बनाता था और न दूसरे का बनने देता था। फिर वो चटकली चिड़िया के पास जाता है। अरे चटकली चिड़िया, तुम मुझे अपना थोड़ा सा खाना दे दो। जब मुझे कल खाना मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें दे दूंगा। आज मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है कालू कौवे, आज मेरा खाना तो तुम ले जाओ, पर तुम वापस देते नहीं हो, फिर दोबारा मांगने भी आ जाते हो। मुझे माफ कर दो, पर इस बार मैं पक्का दे दूंगा। फिर कालू कौवा खाना लेकर वहां से चला जाता है और जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और इंतजार करता है कि कब चटकली चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाए और वो कब उसका घोंसला खराब करे। जैसे ही चटकली चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर जाती है, कालू कौवा चटकली चिड़िया का घोंसला खराब कर देता है। फिर चटकली चिड़िया आकर अपने घोंसले को देखकर रोती हुई बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने मेरा घोंसला खराब कर दिया? अब बारिश का समय तो वैसे ही है, पता नहीं कब मौसम खराब हो जाए। जिस मनहूस ने मेरा घोंसला खराब किया है उसको मेरी हाय लगेगी, उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। कालू कौवा ये सब देखकर वहीं दूसरे पेड़ पर छुपकर हंसता है और बाकी चिड़ियों के साथ भी वो ऐसा ही करता था। कालू कौवा कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक बार एक पेड़ की टहनी टूट गई तो पेड़ ने कालू कौवे से मदद मांगी। कालू कौवे, तुम मेरी मदद कर दो। मेरी टहनी आधी टूटकर लटक गई है, जिस कारण मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम इसे पूरी तोड़ दो। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? अपना काम खुद करो, और वैसे भी मेरे पास समय नहीं है। कालू कौवे, तुमसे बुरा इस जंगल में कोई नहीं है। अनजान लोग भी एक दूसरे की मदद कर देते हैं, और तुम तो मुझे इतने सालों से जानते हो और मेरे फल भी खा जाते हो, तब भी तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। हाँ, तो मुझसे मदद मांगी ही क्यों? मैंने थोड़ी बोला था कि मुझसे मदद मांगो। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और फिर उस रात बारिश आ गई और कालू कौवा के पास ना ही खाने को कुछ था और ना ही सोने के लिए छत, क्योंकि उसने घर बनाया ही नहीं था, जिस कारण उसने पूरी रात बारिश में और भूखे पेट ही गुजारी, जिससे वो बहुत बीमार हो गया। उसके बाद किसी ने जंगल में उसकी मदद नहीं की।
और इसी तरह वो तड़पकर मर गया। तो पिंकू बेटा, समझ आया तुम्हें कि औरों के साथ बुरा करने से क्या होता है? और चोरी तो एक बहुत ही बुरा काम है। किसी को बिना बताए किसी की चीज लेना तो बहुत ही गलत है। हाँ माँ, कालू कौवे की हालत तो पतली हो गई जब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बुरे लोगों के साथ कोई नहीं रहता है, ना ही कोई उन्हें प्यार करता है। माँ, मैं तो आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मुझे कालू कौवे की तरह नहीं बनना, जिससे कोई बात भी नहीं करता था और ना कोई उसके साथ खेलता था। मैं तो एक अच्छी चिड़िया बनूंगा। ये हुई ना अच्छी बात। बोनी चिड़िया ये कहानी सुनाकर सीख देती है कि अगर किसी जरूरतमंद को हमारी जरूरत है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम किसी दूसरे का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी उतना ही बुरा होता है जितना हम दूसरे के साथ करते हैं। और जो भी गलत काम हम करते हैं उसका नतीजा हमें इसी जन्म में मिलता है। और चोरी करना तो एक बहुत ही गलत बात है। चोरी करने की बजाय हमें औरों की मदद करनी चाहिए। निम्मी, मैं यमराज हूँ और पक्षियों के प्राण मैं कौवे का रूप बनाकर ही लेता हूँ। और मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए ही आया था और तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। निम्मी चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही थी। वहां पर चिंकू तोता आता है। निम्मी बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं भाई, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। अरे अगर बच्चे बीमार है तो तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवाती हो? ऐसे तो बच्चों की तबीयत और खराब हो जाएगी। भाई, मैं तो इलाज कराना चाहती हूँ, लेकिन तुझे तो पता है उल्लू वैद्य के यहाँ अगर किसी का भी इलाज होता है तो उसे बदले में अनार का दाना चाहिए होता है, वरना वो किसी का इलाज नहीं करता। अरे तू उसके पास तो जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? भैया, तुम्हारी बात से मुझे थोड़ी सी हिम्मत तो मिली है। अब मैं उल्लू वैद्य के पास जाती हूँ और उससे मदद करने को बोलती हूँ। निम्मी रोती हुई उल्लू वैद्य के पास जा बैठी। क्या हुआ निम्मी, क्यों रो रही हो? मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। बीमार है तो इलाज करा ले। बीमारों का इलाज करने के लिए ही तो बैठा हूँ। लेकिन मेरे पास देने के लिए अनार का दाना नहीं है और उसके बिना तुम इलाज करोगे नहीं। हाँ, मैं बिना दाने के इलाज नहीं करूँगा। आखिर मैं दवाई के लिए इतनी दूर उड़ता हूँ। मुझे मेरी मेहनत का कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। मैं उसके बदले तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, बस तुम मेरे बच्चों के लिए दवाई दे देना। चल ठीक है, तेरे बच्चों का इलाज कर दूंगा। चल तू मेरे घर की साफ सफाई कर। निम्मी साफ सफाई में लग जाती है। दोपहर में, चलो अब मेरे घर चलकर मेरे बच्चों को देख लो। वाह भाई वाह, अभी आते हुए तुझे देर नहीं हुई और तूने सारा काम खत्म भी कर लिया। पहले अच्छे से काम खत्म कर। निम्मी फिर काम में लग जाती है। शाम के समय, अब तो मेरे बच्चों को चलकर देख लो। कल फिर काम पर आना। हाँ, कल काम खत्म हो जाएगा, फिर तेरे बच्चों को देखने चलूंगा। निम्मी उदास होकर उड़ती है और जाकर घोंसले में अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। रात में निम्मी के बच्चे निम्मी से कहते हैं, मम्मी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दो ना। इतनी रात में मैं क्या दूं मेरे बच्चों? अच्छा रुको, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। निम्मी रात में घोंसले से उड़ जाती है और खाना ढूंढने लगती है। उसे एक अनाज का दाना मिल जाता है। वो उसे लेकर घोंसले की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे एक चमकीली चिड़िया दिखाई देती है जो रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो,
पर रो क्यों रही हो? मैं बीमार हूँ और 5 दिन से भूखी भी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। लो, मेरे पास एक दाना है, तुम इसे खा लो। वैसे तो मैं अपने बीमार बच्चों के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तुम ज्यादा भूखी लग रही हो। चमकीली चिड़िया उसका खाना खा लेती है। दाना खाते ही चिड़िया काले कौवे में बदल जाती है और निम्मी से कहती है, निम्मी, मैं यमराज हूँ और पक्षियों के प्राण मैं कौवे का रूप बना कर ही लेता हूँ। और मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए ही आया था और तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, तू इलाज करा अपने बच्चों का। ये ले, इस टोकरी में अनार भरे हैं। निम्मी टोकरी को लेकर घोंसले में चली जाती है। फिर अगले दिन वो अपनी चोंच में 2 अनार के दाने दबाकर वैद्य के पास ले जाती है। अनार के दाने देखते ही, वाह निम्मी, तूने तो कमाल कर दिया। अब तेरे बच्चों का इलाज हो सकता है। चल, मैं तेरे बच्चों को चलकर देखता हूँ। दोनों घोंसले में आ जाते हैं। वैद्य बच्चों को दवाई देता है। निम्मी वैद्य को घोंसले में से दाना दे देती है। फिर से दाना देख उल्लू बोला, अरे, तेरे पास ये अनार के इतने सारे दाने कहाँ से आए? निम्मी रात में बीते कौवे रूपी यमराज वाली बात बता देती है। वैद्य जाते जाते सोचता है, मैं कुछ ऐसा करूं कि निम्मी के सारे दाने अपने घोंसले में लाकर रख लूं। फिर मुझे मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। वो एक तरकीब सोचता है और रात में अपने गले में पत्थर की गदा बनाकर लटका लेता है और निम्मी के घोंसले के पास आ जाता है। निम्मी, बाहर आ। तुम कौन हो? ये देख, यम की गदा। मैं यमदूत हूँ। उनके कहने पर ही यहाँ आया हूँ। उनका आदेश है कि तुझे जो अनार के दाने दिए थे वो वापस कर दे। ठीक है, जो भगवान का था वो भगवान को चला जाएगा। मेरे बच्चे तो अब स्वस्थ हो गए हैं। वो सारे अनार के दाने घोंसले से बाहर रख देती है। उल्लू अनार के दाने लेकर उड़ जाता है। तभी कौवा रूपी यमराज उसे देखते हुए बोलते हैं, तुझे बहुत लालच है और लोगों से छल करता है। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है कौवा। कौवा रूपी यमराज पत्थर की गदा को उसके गले में ही स्थापित कर देते हैं। उल्लू घर जाकर गदा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाता। वो उसे जितना निकालने की कोशिश करता, गदा का वजन उतना ही बढ़ जाता है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। अगली सुबह बाकी पक्षी भी उसकी झुकी गर्दन की हंसी उड़ाते हैं। फिर निम्मी उसके पास आती है। वो निम्मी को बोलता है, बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने छल से तेरे सारे अनार के दाने को अपना बनाना चाहा। उसकी ही सजा मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे और अपने भगवान से कहकर मेरी गर्दन का वजन कम करा दे। जब भगवान मुझे लेने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि तेरी परेशानी को कम कर दे। फिर शाम में वही कौवा रूपी यमराज निम्मी के पास आते हैं और कहते हैं, चल निम्मी, तेरा टाइम हो गया है। मैं जरूर चलूंगी। मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन महाराज, आपसे विनती है कि वैद्य की जो परेशानी है वो कम कर दो। आखिर उसने मेरे बच्चों का इलाज किया है। निम्मी, तू बहुत दयालु है। तेरे कहने पर ही मैं इसको इससे आजाद कर देता हूँ। उल्लू की गदा गायब हो जाती है। फिर निम्मी यमराज के साथ चली जाती है।